नाचते नाचते वो मालेगांव शहर से गुजरे और हज़ारों के नौजवानों को लेकर गए। लाठी, काठी, डंडा, सलिया, ऐसे सब हथियार मौजूद थे कि बस हमको किसी से जंग करने जाना है। ये बहुत बड़ी साजिश थी, पुलिस ने नाकाम बनाई। इस खास शो के मेहमान अजीज़ मालेगांव शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ शेख रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेख आसिफ साहब की अगर बात की जाए तो फ़िलहाल आईना शहर एक अखबार वो डेली निकाल रहे हैं, उसको लेकर भी मालेगांव शहर में चर्चा है। और उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसको लेकर ख़ास कर मुझे इनविटेशन किया गया है और उन्होंने खुली छूट दी है कि आपको जो पूछना है। पहला ये सवाल शेख आसिफ साहब से मैं करना चाहूँगा कि 2 साल से गढ़ यात्रा का एक नया रिवाज बनता जा रहा है। पुल के उस पार के कुछ लोग हज़ारों की तादाद में आगे जाकर दरेगांव के करीब जाकर वहाँ इकट्ठा होते हैं और खूब डीजे की आवाज़ में और खूब ऐसे जो नारे हैं जो किसी के मज़हब को, किसी धार्मिक भावनाओं को भड़का सकते हैं, इसी तरह के नारों के साथ शहर से गुजरते हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहें? पिछले साल रमज़ान महीने में भी बाह्य मतदार संघ के कई हज़ारों नौजवान दरेगांव में जब रथ आया तो उस वक्त तो भी हज़ारों नौजवान वहाँ पर गए थे उसका इस्तकबाल करने के लिए। तो उस वक्त तो शहर की आवाम ने, प्रशासन ने ये समझा कि चलो उनका इस्तकबाल करने के लिए एक आध टाइम इंसान करता है कि चलो कोई विशेष दिन होगा। लेकिन ये साल जिस तरीके से सोशल मीडिया पर राजकीय लोगों ने और जातिवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक माहौल, एक वातावरण तैयार किया कि हमको 40 गांव फाटे पे शाम 4 बजे शिरपुर से आने वाले रथ का इस्तकबाल करने के लिए पहुंचना है और मिशन कंप्लीटेड और सेकंड मिशन को कामयाब बनाना, इस तरीके से पोस्ट वायरल की गई। और प्रशासन ने मीटिंग लिया, उस इलाके के सभी संगठन, सभी पक्ष के लोगों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग लेकर सब ने वहाँ पर वादा किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, मौसम पुल पर स्वागत करेंगे। लेकिन प्रशासन को धोखा देकर महाराष्ट्र सरकार के अंदर बड़े ओहदे के ऊपर रहने वाली पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, उनके पद अधिकारियों ने प्रशासन को धोखा देकर दरेगांव गए और वहाँ से नाचते नाचते वो मालेगांव शहर से गुजरे और हज़ारों के नौजवानों को लेकर गए। लाठी, काठी, डंडा, सलिया, ऐसे सब हथियार मौजूद थे कि बस हमको किसी से जंग करने जाना है। ये बहुत बड़ी साजिश थी, पुलिस ने नाकाम बनाई और मालेगांव शहर के मुसलमानों ने और सेकुलर हिंदू भाइयों ने इसको नाकाम किया। सिर्फ वो बात एक दिन गुजर गया, रथ चला गया और बात को यहीं ख़त्म कर देना, मैं समझता हूँ कि ये शहर के साथ नाइंसाफ़ी होगी। महाराष्ट्र की सरकार ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजी साहब ने और आईजी साहब ने इसकी इंक्वायरी करना चाहिए। मैंने कहा इससे पहले भी इंटरव्यू में कि मेरे पास कुछ सबूत है, वो मैं पुलिस को देने वाला हूँ और मैं जमा कर रहा हूँ और एक मुकम्मल इंक्वायरी मैं खुद मांगने वाला हूँ कि ये साजिश जो मालेगांव शहर के अंदर रची गई थी, जो शहर की आवाम ने नाकाम बनाया, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। प्लानिंग तो यही थी कि फसाद हो जाए शहर में और मालेगांव शहर को बदनाम किया जाए और मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक बड़ी लड़ाई हो जाए और इसका फ़ायदा सियासी तौर पर उठाने की कोशिश की जाने वाली थी, ऐसा मुझको तो लगता है। ठीक है, आपने जो भी इस सवाल का जवाब दिया ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
सबसे पहले मैंने डिमांड किया कि पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, गुना दाखिल करना चाहिए। अलग अलग पार्टी के लोगों ने भी डिमांड की। पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे साफ तौर पर बोलना है कि पुलिस किसी भी दबाव में, किसी के भी दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे वो बहुत बड़ा लीडर हो, मंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र की हुकूमत का हो, चाहे केंद्र की हुकूमत का हो, किसी के दबाव में नहीं आने होना। पुलिस को ये शहर के अंदर अमन अगर रखना है, तमामी समाज, तमामी धर्म के साथ एक इंसाफ करना है, तो पुलिस ने किसी के भी दबाव में नहीं आते हुए, जो लोगों ने, हम तमामी पूरी जनता ने किया ऐसा नहीं बोलते, पूरे यात्रियों ने किया ऐसा नहीं बोलते, कुछ लोग ने जो भी हरकतें की, पुलिस के पास सबूत है, पुलिस ने इनके ऊपर राइट का भी गुना दाखिल करना चाहिए, भावना भड़काने का भी गुना दाखिल करना चाहिए, फसाद की साजिश रखने का, प्लानिंग का भी केस डालना चाहिए, और शहर का बहुत बड़ा लैंड ऑर्डर ख़राब करने वाले थे, ऐसे तमाम ही संगीन जो भी कलम है उनके ऊपर लगाकर उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, जब पुलिस सही मानों में शहर के साथ इंसाफ करेगी। कि कुछ दिनों से मालेगांव शहर में 165 करोड़ रुपए को लेकर काफ़ी चर्चा है। एमपी सुभाष भामरे बोलते हैं कि वो पैसा मैंने मंजूर कराया है। कहाँ का? हाईवे का लेकर 165 करोड़ रुपया, जो हाईवे के कामकाज को लेकर, ब्रिज बनने वाला है, सर्विस रोड बनने वाला है, इस तरह की चर्चा थी। और मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने बयान दिए और इसके बाद पूरे शहर भर में बैनर भी लगाए कि ये मंजूरी मैंने लाई है। और इसके साथ साथ आप भी नितिन गडकरी साहब से दिल्ली में आपने भी मुलाकात की, और एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब को भी एक लेटर जारी किया गया, उसमें तो साफ ये लिखा है कि 6 लेन का काम होगा। तो इसको लेकर आप क्या कहें? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी ये शहर को धोखा दे रहे हैं। डॉक्टर सुभाष भामरे भी इस शहर की आवाम को धोखा दे रहे हैं। मैं इसके लिए बात बोल रहा हूँ कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुभाष भामरे की बात में भी फ़र्क आ रहा है और मुफ्ती इस्माइल साहब की भी बात में फ़र्क आ रहा है। मुफ्ती इस्माइल साहब बोलते 165 करोड़ मैंने मंजूर करवाया, डॉक्टर सुभाष भामरे बोलते कि 229 करोड़ रुपये मैंने मंजूर करवाया। और असलम अंसारी साहब को, एडवोकेट मुजीब मोमिन साहब का, उनको कॉल आया, उनको व्हाट्सएप उन्होंने किया और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे वजह से मंजूरी आई और 6 लाइन की मंजूरी आई है। लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब भी और डॉक्टर सुभाष भामरे भी ये शहर की आवाम को धोखा दे रहे हैं। मेरा जाती तौर पर यह मानना है और शहर भी इस बात को मानेगा, चाहे 165 चाहे 229 करोड़, मालेगांव शहर की आवाम को उससे क्या फ़ायदा है? एक 40 गांव फाटे के ऊपर बोले फ्लाईओवर बनने वाला है, एक टेरा चौबुल्ली के ऊपर बनने वाला है, और एक बुरे लब्बैक के पास बनने वाला, वो भी अंडरग्राउंड बनने वाला है। लब्बैक के पास फ्लाईओवर नहीं है, जो मेरे पास मैंने जो देखा सबूत, जो टेक्निकल सिर्फ मंजूरी आई है, फंड की मंजूरी आज तक नहीं आई, एस्टिमेट भी कंफर्म नहीं है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैंने भी मालूमात लिया। और मैं जो नितिन गडकरी साहब के पास गया था, मैंने उनसे कहा कि शहर की आवाम को क्या तकलीफ़ है? रोड क्रॉस करती है, सर्विस रोड नहीं है। पहले तो दोनों साइड सर्विस रोड होना, जैसे नासिक के अंदर ब्रिज के दोनों साइड के अंदर सर्विस रोड है, ये यहाँ सर्विस रोड ही नहीं थी। तो सर्विस रोड बनाने के लिए मैंने मुतालबा किया। मैंने जहाँ पर भी क्रॉसिंग है वहाँ पर हाई मास्ट और ब्रेकर वगैरह लगना चाहिए, ये डिमांड हमने किया। और हमने जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ पर फ्लाईओवर, छोटे छोटे फ्लाईओवर बनना चाहिए, ये हमने डिमांड किया है। अब मैं जाता हूँ दिल्ली और हमारे शहर के एमएलए साहब को 4 दिन के बाद क्या याद आती है, कौन से पेपर की न्यूज़ लगा के बोलते हैं मैंने मंजूर किया। लेकिन ना डॉक्टर सुभाष भामरे ने कोई मंजूरी का लेटर इनके नाम से, कि नितिन गडकरी साहब ने सुभाष भामरे साहब को बोला कि मैं तुम्हारे लिए मंजूर कर रहा हूँ, ना मुफ्ती इस्माइल साहब को कोई लेटर भेजा गया कि मैं तुम्हारे बोलने पे मंजूर कर रहा हूँ। तो ये असल में धोखा देने की बात है और शहर की आवाम को ये 165 229 करोड़ से कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये धोखा दिया जा रहा है। और नेशनल हाईवे नंबर 3 से कलकत्ता के भी लोग जाएंगे, यूपी के भी लोग जाएंगे, मध्य प्रदेश के भी लोग जाएंगे, पूरे देश के लोग जाने वाले हैं। हमको ज़रूरत क्या थी? सर्विस रोड की।
हमको ज़रूरत क्या थी? लाइट की। हमको ज़रूरत क्या थी कि गाड़ी रुके, ब्रेकर होना चाहिए। आवाम के जो एक्सीडेंट हो रहा है वो एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। इससे हमको कोई फ़ायदा उदा नहीं है। ये धोखा दे रहे हैं और इन्होंने अब धोखा देना बंद करना चाहिए, बोर्डबाजी बंद करना चाहिए, होर्डिंग लगाना बंद करना चाहिए। आपकी जो जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जाकर, असेंबली के अंदर जाकर जो जिम्मेदारी शहर की आवाम ने दी, उस पर काम करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या तीर मारी, तुम्हारा क्या उसमें, वो देख लेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सिर्फ वो झूठी क्रेडिट लेकर, मैं समझता हूँ मुफ्ती साहब, ये शहर की आवाम को धोखा देने आप तुम बंद करो। आसिफ साहब, 165 करोड़ रुपए की चर्चा थी, उसके बाद आई 147 करोड़ रुपए की पाइपलाइन की मंजूरी, जो तलवाड़ा डैम से लेकर मालेगांव शहर तक आने वाली थी। उसको लेकर भी जो जनता दल सेकुलर के ज़िम्मेदार है मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने एक बयान जारी किया और उसके बाद फ़ौरन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने अपना एक लेटर जारी किया गया। कहीं ना कहीं वो दोनों में भी क्रेडिट की लड़ाई सामने है, तो उसमें आप क्या कहें? मैं दोनों ही शहर की सियासी पार्टियों को देख रहा हूँ कि दोनों में रेस लगी हुई है कि ये मैंने लाया, ये बोलते मैंने लाया। असल में ये शहर की आवाम को ये दोनों मिलकर धोखा दे रहे हैं। और रमज़ान में झूठ बोलेंगे, मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि रमज़ान में भी झूठ बोल देगी। देखो एक बात समझ लो, ये अटल अमृत योजना की स्कीम की टेक्निकली मंजूरी आई है। बात समझ लो, टेक्निकली मंजूरी आई है। अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट की या कितने करोड़ का ये काम की मंजूरी है, फाइनेंस की मंजूरी नहीं आई। दूसरी बात, ये कॉरपोरेशन ने प्रपोजल को भेजा, कॉरपोरेशन ने उसका पाठ पुरावा किया, अधिकारियों ने किया, लेकिन मुफ्ती इस्माइल साहब भी जो लेटर बता रहे हैं, वो गुलाब राव पाटिल पानी पुरवठा मंत्री को मैंने डिमांड किया था फला फला तारीख को। और दूसरी पार्टी जनता दल वाले भी बता रहे कि गुलाब राव पाटिल से हम जाकर मिले थे। और योजना जो है ये अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास डिपार्टमेंट, जो वो मंत्री के पास वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, ये उनके पास जाकर डिमांड कर रहे हैं। ये मंजूरी आई है नगर विकास डिपार्टमेंट से, जो मंत्री के पास से जाके जो बोल रहे कि हमने डिमांड किया, उनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस मंत्री के डिपार्टमेंट एजेंसी है। क्या एजेंसी है? पीएमसी है। सिर्फ वो ये काम जब चलेगा तो वो देख रेख करेगी, पैसा वो डिपार्टमेंट नहीं देगा, वो नगर विकास अर्बन डेवलपमेंट देने वाला है। लेकिन शहर की आवाम को ये बात जहन में बैठा लेना चाहिए कि अगर वो मंजूरी भी आ रही है तो हमको ऐसा बहुत बड़ा फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन भी झूठ बोल रहा है और ये लोग झूठी क्रेडिट के लिए, ये अपना वजूद बताने के लिए झूठी बातें शहर के अंदर फैला रहे हैं। पहली बात तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नाले से, नदी से पानी आता था। अरे पहले भी पाइपलाइन से ही आता है आज भी पानी। चंकापुर से, तलवाड़े डैम से मालेगांव फिल्टर प्लांट तक पाइपलाइन से ही आता है। सिर्फ उसको तब्दील किया जाने वाला है, जूनी को निकाल के नहीं डालने वाली। और कुछ पानी की टंकियां बनेंगी और कुछ पानी जो एक दिन गैप करके आता है, कुछ जगह पर उसके अंदर थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये दोनों की कोई क्रेडिट नहीं है, ये कॉरपोरेशन के अधिकारियों की और उस वक्त के कॉरपोरेशन के जो भी बॉडी के लोग थे हमारे, उन लोगों की पाठ पुरावा, अधिकारियों का पाठ पुरावे की देन है। और हुकूमत की स्कीम है, जो भी प्रपोजल डालेंगे हुकूमत देती। ये झूठ क्रेडिट लेने की दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और जनता दल एक महागठबंधन के तौर पर साथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल की ओर से हमेशा से ऐसी बातें आती है जो उनके खिलाफ होती है। कहीं ना कहीं एक अभी उन्होंने बात कही थी कि उनका कुछ लोग मजाक बनाना चाहते हैं, बीच में भी कुछ उनकी बातें आई थी कि उन्हें कुछ समझता नहीं। तो ये एक तरह का ड्रामा है या हकीकत है? नहीं, वो तो मुफ्ती इस्माइल साहब और जनता दल के लोग ही बता सकते कि ड्रामा है या नहीं है। और मैं बार बार ये बात मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से बोली जा रही है, उनके महागठबंधन के लोग, कि नुमाइंदे की पकड़ लेंगे।
नुमाइंदगी कमज़ोर हो रही है, इसलिए शहर के अंदर ये तमामी चीज़ें हो रही है। अगर नुमाइंदा कमज़ोर है, मैं तो उनको नाकाम बोलता हूँ कि शहर से एमएलए बन के जाने के बाद उन शहर को उन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिए। न तो मेरा सवाल है कि हुकूमत तब्दील हुई, इस 9 महीने में हुकूमत महाराष्ट्र से उन्होंने कौन सा फंड का नया ऑर्डर लाया, बता देना। इन्होंने तो जो सौदाबाजी की थी ना राज्यसभा में, एमएलसी में तटस्थ रहने के लिए, ये वो फंड है, इनकी काबिलियत का कोई फंड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और सिर्फ वो डीपीडीसी से, क्योंकि इनको मंत्री के करीब रहना है, मंत्री से दोस्ती बनाना है, दोस्ती आगे तक ले जाना है, इसके लिए डीपीडीसी से, नासिक कलेक्टर ऑफिस से, डिवीजन से इन्होंने कुछ फंड लाया, और नहीं तो इनका एमएलए फंड भी वापस गया। ये नहीं बोल रहे कि हमारा वापस नहीं गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वापस गया। वक्त आने के ऊपर मैं आवाम के बीच में करूँगा, लेकिन अब जनता दल के लिए फैसला करना है। अगर नुमाइंदा तुमने जो नुमाइंदा चुन के दिया वो कमज़ोर है, तो शहर की आवाम को तुम डिक्लेयर कर दो कि वो दबदबा उनका नहीं है, हम आइंदा गठबंधन नहीं करेंगे। ये असल में वर्कर दूसरी पार्टियों में ना जाए, ये अपने पास वर्कर संभाल के रखेंगे, तुम्हारे पास संभाल के रखो, और ये फिर एक महागठबंधन बनाएंगे। ये हमको समझता है, ये शहर की आवाम को सिर्फ ये दोनों छछन करते हैं, तो ये छछन इन्होंने दोनों ने बंद करना चाहिए। और आवाम तो इनका दबदबा है या नहीं है, और इनका छछन, ये आवाम तो हिसाब लेने वाली कारपोरेशन के चुनाव में, और इनको हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन के अंदर हम हैं, हम खामोश है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनसे सवाल नहीं करेंगे। इलेक्शन आन दो, स्टेज लगन दो, आवाम स्टेज से इनसे सवाल किया जाएगा, इनको जवाब देना पड़ेगा शहर की आवाम को। और मुझे लगता है कि महागठबंधन बनाएंगे, और नहीं तो जनता दल ने ऐलान करना कि हम महागठबंधन से अलग हो रहे हैं, ये एमएलए जो हमने चुन कर दिए तो नाकाम हो गए, उनका दबदबा ख़त्म हो गया, ऐलान कर देना। पॉलिटिकल मूवमेंट यूट्यूब चैनल की टीम ने आज हमें इनवाइट किया था, खासकर जो शहर के साबिक एमएलए शेख आसिफ साहब के साथ कई मामलात पर चर्चा करना था, कई चुभते सवाल उनको करने थे, वो पूरी तरह से हमने किए, और जल्दी ही आवाम के सामने हम ये इंटरव्यू पेश करेंगे पॉलिटिकल मूवमेंट यूट्यूब चैनल के ज़रिए।